जय हिंद दोस्तों, फाइनली नोट पिक्सल का जो पीएक्स टोकन है इसके क्लेमिंग का जो अपडेट है वो आ चुका है। अपडेट ही नहीं, इसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आज की डेट में आप अपने पीएक्स टोकन को क्लेम कर पाएंगे। अब किस प्लेटफॉर्म से टोकन क्लेम करना है, क्लेम करने पे कहां पे जाएगा इसका टोकन, यानी कि अपडेट ये आ रहा है कि डेक्स पे इसका टोकन लिस्ट होगा, जैसे कि यूनिस्वैप और पैनकेस्वैप। वहां पे आप अपने टोकन को स्वैप कर पाएंगे जैसे वहां पे लिक्विडिटी ऐड की जाएगी। तो क्या इसका फायदा है, यानी कि पहले टोकन डेक्स पे लिस्ट होता है तो इसका क्या फायदा है और क्या इसे अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज अपने एक्सचेंज पे लेंगे टोकन को, जैसे आपका बायबिट हो गया, गेट डाटा हो गया, ये सब छोटे वाले एक्सचेंज है। और बड़ों की बात करें तो आपका बाइनेंस हो गया, बायबिट हो गया, ओकेएक्स हो गया। तो क्या ऐसे एक्सचेंज इस प्रकार अपने टोकन उस टोकन को, यानी कि पीएक्स टोकन को अपने एक्सचेंज पे लेंगे, इस चीज को भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसका बेनिफिट क्या है, क्या इसकी प्राइस पंप होगी, डेक्स से सीएक्स पे जाएगा, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएगा, तो क्या इसका भी बेनिफिट है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टोकन कहां से क्लेम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अपने ग्रुप पे मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है और लिंक पे लिखा गया है टोकन टेबल। यानी कि टोकन टेबल एक प्लेटफॉर्म है जहां से टोकन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसी भी टोकन को। तो सबसे पहले ये वेरीफाई कर देता हूं क्या यह असली प्लेटफॉर्म है, यानी कि कहीं फेक वगैरह क्रिएट तो नहीं किया गया है। तो टोकन टेबल आप देख सकते हैं, फर्स्ट टोकन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है बिल्ट बाय एटीएस साइन, यानी कि एटीएस साइन के द्वारा क्रिएट किया गया है। एंड देख सकते हैं ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि इसे टोन ब्लॉकचेन खुद फॉलो करता है। तो कह सकते हैं ये वेरीफाई प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म बोला जाएगा, यहाँ से आप अपने टोकन को इजीली क्लेम कर सकते हैं। इसका लिंक आपको दे दिया हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे देखते हैं आपके सामने ये इंटरफेस दिखेगा, आपका टोकन वगैरह भी दिखेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, दिखा देता हूँ पूरा अंदर जाके। जैसे यहाँ पे आएंगे सबसे पहले आपको अपना टोन कीपर वॉलेट कनेक्ट करना है, जो आपने नोट पिक्सल के अंदर कनेक्ट किया था, ये चीज कर लेना है। ये जैसे आप कर लेंगे देख सकते हैं नीचे देगा पीएक्स अवेटिंग क्लेम, यानी कि आपके पास जितना भी पीएक्स रहेगा वो दिखा देगा दी टोटल अमाउंट ऑफ योर ऑनगोइंग क्लेम एंड अपकमिंग क्लेम्स। यानी कि देख सकते हैं एक ही बार में आप अपने टोकन को क्लेम कर पाएंगे। माई क्लेम्स, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके 22/1, यानी कि आज ही की डेट में, आज डेट देखें तो आज 22 जनवरी है और ये 15 यूटीसी लिखा है। अब 15 यूटीसी इंडिया में कितने बजे होगा ये थोड़ा सा हम गूगल पे देख लेते हैं। 15 यूटीसी टू आईएसटी, यानी कि 8:30 बजे रात के टाइम आपका ये टोकन क्लेम होगा। और क्लेमिंग का इन टाइमिंग भी है, देख सकते हैं यहाँ पे 22 फरवरी, यानी कि 22 फरवरी 16 यूटीसी पे आप अपने टोकन को क्लेम नहीं कर पाएंगे उस दिन से, यानी कि एक महीने के अंदर अंदर आपको अपने टोकन को क्लेम कर लेना है। देखते हैं यहाँ पे 12 घंटे 52 मिनट के बाद ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 8:30 बजे, इंडियन यूजर को बता रहा हूँ। बाकी अपना चेक कर लेना 15 यूटीसी। तो यहाँ से आप अपने टोकन को क्लेम कर सकते हैं अपने टोन कीपर में, जो वॉलेट आपने कनेक्ट किया है, फिर वहां से आप उसे डेक्स पे ले सकते हैं। तो देख सकते हैं नोट पिक्सल का अगर आप टेलीग्राम चैनल चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देख सकते हैं नोट कॉइन, यानी कि नोट कॉइन समझ लीजिए नोट पिक्सल को पूरा हैंडल कर रहा है नोट कॉइन। तो कह सकते हैं नोट कॉइन का ही ये प्रोजेक्ट है। और आप सभी को मालूम है टेलीग्राम पे अगर सबसे बढ़िया कोई एयरड्रॉप था, सबसे बेस्ट प्रॉफिट देने वाला कोई एयरड्रॉप था तो वो नोट कॉइन ही था। तो नोट कॉइन को ये फुल्ली सपोर्ट कर रहा है और वो इसे सपोर्ट कर रहा है। तो ये कह सकते हैं उसी का एयरड्रॉप है, पावेल ड्रू का एयरड्रॉप है और नाम भी सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है और जो इसका प्रोसेस है ना वो भी अच्छा है। तो देख सकते हैं नोट कॉइन ने सबसे पहले ये पोस्ट किया था, बैक टू द बेसिक, डेक्स फर्स्ट स्टार्ट विद 0, एनीवन हु वांट्स टू सेल इट्स इज फ्री टू सेल। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। यानी कि ये क्या चीज है, यहाँ पे एक चीज नोटिस आप करेंगे तो लिखा गया है डेक्स फर्स्ट एंड इसके साथ साथ स्टार्ट विथ 0। देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो एनीवन हु वांट टू सेल। तो ये सारी चीजें इसने क्या लिखा है ये थोड़ा सा आपको समझाता हूँ एक्सप्लेन करके। तो फर्स्ट इसके कहने का मतलब है कि टोकन डेक्स पे आएगा और वहां पे जैसे ही लिक्विडिटी आ जाती है इजिली आप अपने टोकन को सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कोई भी प्री सेल नहीं होगा, कोई भी प्री माइनिंग नहीं होगी, सबको बराबर का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अभी टोकन पास्ट में किसी के पास भी नहीं है। एंड थर्ड इसने क्या बोला है कि फ्री वाला बात इसने किया है। तो कोई भी अगर अपने टोकन को बेचना चाहता है तो फ्रीली अपने टोकन को बेच सकता है। यहाँ पे कोई भी मार्केट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, कोई भी नहीं। एंड इसके साथ साथ इसने और क्या बोला है, जैसे कि प्रोजेक्ट डेट ड्रॉप्स, उनका मतलब है कि बेकार या वर्थ एयरड्रॉप ना दे, नोट कॉइन ऐसा बोल रहा है। एंड थर्ड क्या चीज़ है, सॉरी यहाँ पे फोर्थ चीज़ क्या है, सब क्रिप्टो लोग टेलीग्राम पे ही है, यानी कि सारी चीज़ें कोई भी प्रॉक्सी का यूज़ नहीं होगा,
इजिली आप अपने टोकन को टेलीग्राम से ही क्लेम करेंगे। अब इसके कहने का सिंपल मतलब आप समझ गए होंगे कि ये अपने टोकन को सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि बिटगेट, बायबिट और गेट.आईओ को नहीं दे रहा है, डेक्स को दे रहा है। तो आखिरकार क्या यहाँ पे बिटगेट वगैरह आएंगे लेने के लिए? तो हाँ, कुछ एक्सचेंजेस आ सकते हैं जो सेकंड टायर में आते हैं, और जो फर्स्ट वाले एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस हो गया, बायबिट हो गया, ओकेएक्स हो गया, ये जो टायर 1 के एक्सचेंज है, बड़े बड़े एक्सचेंज है, ये कम चांसेस है कि इस प्रकार डेक्स से टोकन ले उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करें। तो ये काफ़ी कम लगता है कि बाइनेंस ऐसा करे। लेकिन हाँ, एग्रीमेंट के थ्रू, सीड एलोकेशन के थ्रू एंड इसके साथ साथ प्री मार्केट के थ्रू लोग जितने भी बड़े बड़े टोकन होते हैं वो लोग अपने टोकन को प्रोवाइड करते हैं बड़े बड़े एक्सचेंजों को, इस प्रकार कुछ टर्म एंड कंडीशन पे। लेकिन अगर इस प्रकार ऑलरेडी नोटपिक्सल ने दे दिया होगा बाइनेंस को अपना टोकन, तो ठीक है, तब इसकी टोकन की लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर बाइनेंस सोचे कि डेक्स से जाके खरीद के अपने एक्सचेंज पे लाएगा, तो ये नहीं हो सकता है, बाइनेंस नहीं कर सकता है। काफ़ी रेयर केस में ऐसा होगा, लेकिन बाइनेंस ऐसा नहीं करेगा। बायबिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बायबिट वगैरह करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा सा ये समझिए। तो समझिए कि क्या फ़ायदा होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज को डेक्स से टोकन लेने पर। तो डेक्स से अगर वो टोकन लेते हैं तो उनको इनिशियल सप्लाई मिलता है। अब इससे क्या फ़ायदा है, तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे टोकन को ट्रेडेबल बनाते हैं, जिससे वहाँ पे उनकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इंक्रीज करती है। और उसके साथ साथ वहाँ पे फीस भी आपका कट होगा जब भी वहाँ पे आप ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, तो इसका भी बेनिफिट होता है। यानी कि एक्सचेंज को फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर डेक्स से टोकन अपने वहाँ पे लिस्ट करता है तो। एंड जो थर्ड चीज़ है, लोअर इनिशियल कॉस्ट, यानी कि जो उनकी कॉस्ट होती है टोकन डायरेक्टली प्रोजेक्ट से लेने के बजाय डेक्स से खरीदने पर जो कॉस्ट लगती है ना उनकी, वो समझ लीजिए कि थोड़ी सी कम हो जाती है। और टोकन लेगा, इसकी हाइप बनी रहेगी तो लोग खरीदेंगे भी, और इसके साथ साथ वहाँ पे ट्रेड वगैरह भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काफ़ी उनको फ़ायदा होता है। एंड इसके साथ साथ ब्रांड एसोसिएशन, इसका क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है ये सेटेलाइट एक्सचेंज को, थोड़ा सा इसे समझिए। ये समझ लीजिए, आपको बोनस नॉलेज दे रहा हूँ। अगर कोई टोकन ऑलरेडी डेक्स पे लिस्ट है और वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, तो इससे अगर वो लिस्ट हो जाता है किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, तो उसका भी रेपुटेशन समझ लीजिए बूस्ट हो जाता है। और टोकन अच्छा हो तब तो मान लीजिए कि कई फायदे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हट के अब ये जानते हैं कि आखिरकार डेक्स पे लिस्ट होगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो डेक्स पे टोकन लिस्ट हो रहा है, इसका भी कुछ बेनिफिट है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिमाग इसने लगाया होगा। तो फर्स्ट क्या चीज़ है कि यहाँ पे टोकन जो है आसानी से लिस्ट हो जाता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है। और सबसे अच्छी बात है, ये कम्युनिटी ड्राइव नहीं रहेगा। डेक्स पे आएगा तो कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के नियम कानून में ये टोकन नहीं रहेगा। ये अपने मर्जी से ही कम्युनिटी जो इसकी रहेंगी वो ड्राइव करेंगे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे लिस्टिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया। एक और सबसे बड़ी बात है कि लिक्विडिटी पूल सेटअप, यानी कि हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिक्विडिटी पूल सेटअप करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होता है अपने टोकन में, लेकिन डेक्स पे ये दिक्कत नहीं होती है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कई बेनिफिट है अगर डेक्स पे ये टोकन आता है तो। और समझ लीजिए कि बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में आपको पूरा टोकन सेल नहीं करना है। जब तक किसी बड़े एक्सचेंज पे इसके लिस्टिंग का अपडेट नहीं आता है तब तक इसके टोकन को सेल नहीं करना है। मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में इसकी प्राइस कम रहेगी, $0.1 भी हो सकता है या फिर उससे भी नीचे हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेडिक्ट ना करें तो बेटर है। और 0.23 इतना तो समझ लीजिए कि कुछ एक्सचेंज पे आने के बाद हो ही जाएगा। लेकिन आज तो किसी भी एक्सचेंज की तरफ से इसकी लिस्टिंग का अपडेट नहीं है, तो फिलहाल डेक्स पे आएगा, प्राइस कम रहेगी। लेकिन बाइनेंस वगैरह इसे अडॉप्ट करते हैं तो समझ लीजिए इसकी प्राइस बूम हो जाएगी, 0.7 या फिर $1 भी इसकी प्राइस टच कर सकती है। तो आपको इंतजार करना है, इनिशियली में आपको अपने टोकन को डेक्स पे ही स्वैप नहीं कर लेना है। बाकी ये तो मेरा राय था, मुझे तो नहीं लगता है कि डेक्स पे बढ़िया प्राइस रहेगा। धीरे धीरे एक्सचेंज पे आएगा तभी इसकी प्राइस बेटर होगी। बाकी आपके पास कितना टोकन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी आपके मन में कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बाकी मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं टोकन टेबल से अपने टोकन को क्लेम कर सकते हैं, डेक्स पे बेच सकते हैं, डेक्स से आप अपने टोकन को स्वैप कर सकते हैं, या फिर क्लेम करके किसी एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है तो वहां पे आप बेच सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए आपके पास जो टोन टोकन है वो होना चाहिए। अभी क्लेमिंग का ये फीस लेता है या फिर नहीं देखते हैं। बाकी वहां से आप किसी ऑन चेन से आप कहीं सेटेलाइट चेन पे ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे आपको गैस फीस देना पड़ेगा। तो हो सके तो कुछ डॉलर का टोन लेके रख लीजिएगा। बाकी जितने भी अपडेट आएंगे नॉट पिक्सल से रिलेटेड वो सब आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगा। और कल का एक और न्यूज आ रहा है कि अब जितने भी टेलीग्राम पे एयर ड्रॉप आएंगे वो सब टोन के ब्लॉकचेन पे रहेंगे। और ये चीज का एक इसने डेट भी दिया है कि 21 फरवरी से पहले पहले सभी को अपने
टोकन को टोन में माइग्रेट करना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए सभी का वाट लगा दिया है। आपको अगर रहना है टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम की मर्जी से रहना पड़ेगा। यह भी धीरे धीरे सेंट्रलाइज होता जा रहा है। यानी कि पहले लोग कहते थे कि टेलीग्राम पे कुछ भी करो किसी को कुछ पता लगेगा नहीं, लेकिन अब समझ लीजिए इसके भी नियम कानून बनने लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा पीएस से रिलेटेड आपको बता दूंगा। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस क्या रहेगी डेक्स पे लिस्टिंग होने के बाद, अपना भी राय दीजिएगा। बाकी इसके साथ साथ मैंने आपको दो बेहतरीन एयरड्रॉप दिए, जैसे कि ग्रेडियंट हो गया एंड इसके साथ साथ आपका टीनियो हो गया। टीनियो ग्रेडियंट दोनों एयरड्रॉप मिस मत करना। दोनों का ज्वाइनिंग लिंक आपको अभी फ्रंट पे प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहां मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है 2025 में, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।